हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज मंडे और बस अभी यहाँ पर जो है ना दोपहर का लंच बन रहा है। तो मंडे मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक थी, लेकिन फिर भी जो है मैं रेस्ट पे थी और इन्होंने बोला कि ठीक है तुम रेस्ट कर लो अभी एक दिन और। तो मैं खाना बना देता हूँ। तो बस यहाँ पर ये दोपहर के लंच बनाने में लगे हुए हैं और आज जो है ना दोपहर में राजमा एंड चावल जो है बन रहे हैं। तो ये राजमा काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो इंसान अपने शौक़ से बनाता है। तो राजमा भी उन्हीं कुछ चीज़ों में एक है जो ये बहुत शौक़ से और दिल से बनाते हैं। तो बस यहाँ पर ये राजमा की तैयारी कर रहे थे और मैं इनको बता रही थी सामान क्या कहाँ पर है, क्योंकि आदमियों को ना इतना ज़्यादा अंदाज़ा होता नहीं है, क्योंकि उनका किचन में आना कभी कभी होता है तो उन्हें सामान का पता ही नहीं होता है कहाँ पर क्या रखा है। तो बस यही कुछ हाल इनका भी था। और 2 दिन हो गए थे, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया था। मतलब सिर्फ मैं ब्रेड खा रही थी, 1-2 ब्रेड मैंने खाए थे पूरे दिन में, वो भी एक बार। तो आज थोड़ा सा मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि थोड़ी सी जब तबीयत ठीक हो जाती है ना तो आपको भूख भी लगने लगती है। और जब भूख लगे और आपका फेवरेट कुछ खाना बने तो फिर बात ही कुछ और होती है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन मंडे और अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए 2-3 दिन से कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था। तो हुआ ये कि फ्राइडे इवनिंग से जो है ना मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी और पूरा सैटरडे और संडे जो है मैं बेड पे ही लेटी रही हूँ। मतलब मैंने पूरा प्रॉपर बेड रेस्ट किया है, तो मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी कि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। इनफेक्ट अभी भी देखिए मैं बेड पे ही बैठी हुई हूँ और काम मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब दोपहर का लंच वगैरह भी अभी इन्होंने ही बनाया है। ये किचन में लगे हुए ही हैं, काम भी कर रहे हैं, साथ साथ अपने ऑफिस को भी देख रहे हैं। और कल भी इन्होंने ही खाना बनाया था। थोड़ी सी गई भी थी किचन में कोशिश करने के लिए कि थोड़ा सा काम करती हूँ, बट मुझ पर इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है ना कि मैं 5 मिनट भी खड़ी रह रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और चक्कर से भी आ रहे थे। तो फिर अगेन जो है ना मैं आके बैठ गई हूँ। घर पूरा फैला पड़ा है, 2-3 दिन हो गए, घर की सफाई भी नहीं हुई है ढंग से। होता ही है, तरीके से औरतें करती है, उस तरीके से आदमी से नहीं हो पाता है। तो बस यही बहुत है कि ये खाना वाना भी बना रहे हैं। बच्चे अभी खेलने के लिए गए हैं, बस आते ही होंगे। तो जैसे ही लंच बन जाएगा उनको भी मैं बुला लूँगी। और आज जो है इन्होंने लंच में राजमा एंड चावल बनाए हैं। तो राजमा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। तो फिर सुबह ही बोल दिया था उन्होंने कि आज मैं राजमा और चावल बनाऊँगा। तो बस अभी थोड़ा बहुत मैं रेस्ट कर रही हूँ और उसके बाद लंच वगैरह करके देखती हूँ, थोड़े बहुत अपने कामों पे लगूंगी। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो इन्होंने खाना वगैरह बना दिया था और उसके बाद जो है ना इनकी कॉल आ गई थी। तो बस ये अपनी कॉल अटेंड कर रहे थे और इतनी देर में मैं यहाँ पर जो है ना खाना सर्व कर रही थी। तो मैंने पहले तो इनके लिए और वंशिका विदांश के लिए प्लेट लगाई, बट इन्होंने बोला कि मुझे अभी टाइम लग जाएगा, मतलब करीब आधा पौन घंटा मुझे मेरी कॉल में लगेगा। तो फिर इन्होंने बोला तुम लोग खाओ और मुझे खाना खाना ही था जल्दी से, क्योंकि उसके बाद मुझे अपनी मेडिसिन भी लेनी थी, क्योंकि जो है ना उसके लिए मैं लेट नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर खाना लग चुका है, देखिए कितनी ज़्यादा यम्मी राजमा लग रही है ना। अच्छा, जितनी ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रही है ना उतनी ज़्यादा खाने में भी टेस्टी थी। और बच्चे भी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे ना। मतलब वंशिका जल्दी से ना मिर्ची वाला खाना खाती नहीं है। राजमा थोड़ी सी स्पाइसी बनाई थी उन्होंने, लेकिन वंशिका ने जो है ना बड़ी शौक से खाई। और विदांश की प्लेट रखी हुई है, उसको तो मैं बहुत सारी आवाज़ें लगाती रहती हूँ। वो टीवी पे इतना ज़्यादा बिजी रहता है ना, तो करीब 10-15 आवाज़ें लगाई। जब मैं खुद से गई डांटने तब जाके वो आया खाना खाने। अच्छा, ये है इवनिंग का टाइम। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों को रेडी कर रही हूँ उनके ट्यूशन के लिए। सैटरडे संडे बच्चों का ट्यूशन का भी ऑफ होता है, तो खूब मस्ती करी है 2 दिन इन लोगों ने। और बस अब मंडे है, तो अब मंडे से फिर वही सेम रूटीन शुरू हो जाता है।
अच्छा, बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद यहाँ पर जो है इनके लिए मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था चाय पीने का। और ये मेरे लिए गए थे जूस लेने के लिए, क्योंकि अभी होता है ना जब बीमारी से उठो तो ये सब चीज़ें पीने का मन करता नहीं है। चाय पी रही थी, मतलब जहाँ मैं 3-4 टाइम की चाय पी जाती हूँ ना, आप लोगों को तो पता ही है, वहाँ पर मैं सिर्फ अभी एक ही टाइम की चाय पी रही हूँ। तो यहाँ पर चाय चढ़ा दी है। उसके बाद जो है ये कपड़े वगैरह भी मैं लेकर आ जाऊँगी, स्टैंड पे सुखाए हुए थे तो कपड़े ये सब इन्होंने धोए थे, और ये संडे को इन्होंने धोए थे। और जितने भी कपड़े ये स्टैंड पे डले हुए थे ना, ये वंशिका ने डाले थे। तो वंशिका ने मतलब 2 दिन पूरी हेल्प कराई है इनकी। और देखिए कितने सारे कपड़े, मतलब ये ढेर लग गया था एकदम बिस्तर पे ना कपड़ों का। तो ये मुझे ही फोल्ड करने थे, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ कपड़े धो के जो है ना बाहर बालकनी में सुखाने के लिए डाल के आ रहे थे, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर बन चुकी है चाय, और साथ ही साथ जो है ये जूस भी लेकर आ चुके हैं। तो चाय के टाइम पे जो है ना इनकी कॉल भी ख़त्म हो चुकी थी, तो बस यहाँ पर मैं भी इन्हीं के साथ बैठने के लिए आ गई हूँ। और ये मुझे चिढ़ा रहे थे कि मुझे तो चाय दी, खुद जूस पी रही है। तो मैंने बोला कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, खुद ही तो बोल के गए थे कि मेरे लिए चाय बनाना है। तो मतलब ऐसी मजाकें चलती रहती हैं। अच्छा, बस यहाँ पर जूस वगैरह पीने के बाद और फिर थोड़ी देर बाद जो है ना दिव्या आ गई थी। तो दिव्या आई, फिर वो काफ़ी देर तक मेरे साथ बैठी रही, क्योंकि वो काफ़ी दिन से जो है मायके गई हुई थी। तो आके मिलने के लिए आई थी। देन उसे मुझे पता लगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो फिर खाने के लिए जो है वो बोल के चली गई थी कि दी मैं बना दूँगी खाना, आप मत बनाना। तो फिर खाने वाला काम मेरे पास इस टाइम पे नहीं था। तो अपने उस फ्री टाइम में जो है ना मैंने यहाँ पर कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लिए थे। तो उतनी देर में वंशिका भी आ गई थी हेल्प कराने। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को भी मैंने जूस दे दिया है। तो बच्चों का फेवरेट मतलब ये लीची वाला जूस था जो मैं पी रही थी। तो बच्चों को बड़ा पसंद आता है लीची वाला फ्लेवर ना। तो आते ही मतलब उनकी नज़र सबसे पहले जूस पे गई कि मम्मा जूस आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये मलाई काफ़ी दिन से इकट्ठा हो गई थी, तो बस उसका जो है मैं मक्खन बना के और घी बना दूँगी। और ये जो मलाई इकट्ठा हो गई थी, तो इसको मैंने मॉर्निंग से ही बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि फिर अगर उसी टाइम पे निकाल के बनाओ तो फिर मक्खन बनता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मक्खन बन चुका है। थोड़ा सा मैसी काम होता है ना, हाथ से करना पड़ता है, क्योंकि अगर चम्मच से हम करते हैं तो इतने अच्छे से मक्खन निकलता नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा, आप काफ़ी लोग बोलते हो कि दी ये जो मक्खन का जो ये निकलता है पानी, तो इसको यूज़ कर लेना चाहिए, ये जो मिल्क सा होता है। बट मैं इसको यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे ना इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो फिर मैं उसको फेंक देती हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि पनीर बना लेना चाहिए, या फिर उसका यूज़ जैसे अपने बालों में भी कर सकते हैं, बट मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि स्मेल आती है ना, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पर जो है घी बन चुका है। तो इतना घी बना था, जो ये मेरी छोटी सी बर्नी है मर्तबान, तो ये फुल भर जाता है, तो इतना ही घी बनता है एक बार में। और फिर जब तक ये ख़त्म होता है ना, तब तक दूसरी बार की जो है मलाई एकदम तैयार हो जाती है। हेलो एवरीवन, तो रात के बज गए हैं ठीक 10, और बस हम लोग अब सोने की तैयारी करने लगे हैं। डिनर हम लोगों का हो चुका है, और आज तो पूरा दिन मतलब मैंने बेड रेस्ट किया है। थोड़ा बहुत काम बीच बीच में मैं करती रही, जो भी मुझसे होता रहा। बाकी का मैंने ज़्यादा कुछ भी काम हाथ नहीं लगाया। और डिनर का भी हमारा ये था कि दोपहर की इन्होंने राजमा बनाई थी, तो हमने सोचा था कि नाइट में सिर्फ रोटी बनानी होगी तो उसी में खा लेंगे। बट दिव्या आई थी मुझसे थोड़ी देर पहले मिलने, क्योंकि वो मायके से अभी आई है। देन जब वो आई, फिर उसने देखा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो रात का खाना वो लेकर आ गई थी। तो रोटी और पालक पनीर हम लोगों ने अभी डिनर किया है, और बस अब सोने की तैयारी है। तो व्लॉग इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, तो छोटा सा ही व्लॉग था, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ शूट करने के लिए भी नहीं था, क्योंकि मैं भी बस बहुत कम जो है शूट कर रही थी, जितना मुझसे हो पा रहा था। क्योंकि ऐसा है कि मैंने 2-3 दिन हो गए अभी तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, और फिर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी कब वीडियो अपलोड करोगे, आप अभी तक ठीक नहीं हुए। तो फिर मुझे भी बुरा लगता है कि मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा वेट करवा रही हूँ। लेकिन वही होता है कि मैं वेट तभी कराती हूँ जब मेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती है वीडियो बनाने की।
और इस बार का तो सच में मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मेरी बेड से उठने की हिम्मत नहीं थी, वीडियो तो दूर की बात है। आज मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, तो इसीलिए जो है ना मैंने आज व्लॉगिंग शुरू कर दी थी। सुबह से अच्छा फील कर रही थी बट अब और अच्छा फील करने लगी हूँ एंड कल तक जो है ना तबीयत मुझे लग रहा है कि ठीक हो ही जानी है। तो बस यही था मेरा आज का रूटीन और यही था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय।